जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रिगेडियर आसिफ असर हूँ, चेस्ट सर्जन हूँ। मेरे साथ डॉक्टर आयशा है, मेरी असिस्टेंट चेस्ट सर्जन। आज की वीडियो हम स्पेशली एक पेशेंट के बारे में बताना चाह रहे हैं। इनकी खाने की नाली का कैंसर था, जो एंडोस्कोपी से डायग्नोज हुआ और फिर ये अल्टीमेटली हमारे पास आई और इनकी हमने आम जुबान में कहें कैमरे से, वैसे हम उसको मिनिमली इन्वेसिव इसोफेजेक्टमी कहते हैं। खाने की नाली को ऑपरेशन करके निकाला और फिर हमने मैदे की ट्यूब बना के उसको गर्दन में ला के, जो आप सिर्फ देख रहे होंगे यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं, इसके साथ हमने जोड़ा। आज इनका ऑपरेशन के बाद 14वां दिन है और आज हमने इनको पानी का टेस्ट ट्रायल दिया था और इनको बड़े आराम से इन्होंने पानी पी लिया। मतलब इसका ये है कि ये इनका जो हमने एनास्टोमोसिस किया था वो इंटैक्ट है और अब इंशाल्लाह हम इनको नरम ग़िज़ा मुंह से शुरू कराएंगे जो ऐसा से बढ़ेगा। इस वीडियो के बनाने का एक मकसद और भी है कि आप अगर इन पेशेंट को देखें, इनकी सेहत का लेवल देखें, इनकी एज 72 ईयर्स है और ये DI खान से हमारे पास आई है। तो एक जो इम्पोर्टेंट काबिल जिक्र बात ये है कि ये जो हम कैमरे से सर्जरी करते हैं उसके साथ पेशेंट की रिकवरी और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक बड़ी अच्छी होती हैं और बहुत कम मसलों के साथ पेशेंट वक्त पे डिस्चार्ज होकर घर जाता है। इस तरह इनके मामले में भी ये चौथे या 5वें दिन पे घर चली गई थी और बाकी फिर घर पे इनको इन्होंने मैनेज किया और आ गई और आज हमारे पास ये 14वें दिन पे आई। बाकी BF हॉस्पिटल इस्लामाबाद इज फुली इक्विप्ड। यहाँ हमारे पास सारी गैजेटरीज हैं और हम पिछले 2 सालों में तकरीबन 6 ये मिनिमल इन्वेसिव इसोफेजेक्टमीज कर चुके हैं, जिसका नंबर ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। लेकिन इस वीडियो के बनाने का मकसद भी ये है कि आम पब्लिक को आगाही हो कि यहाँ इस हॉस्पिटल में हम ये सर्जरी सेफली इवन ज्यादा एज के पेशेंट्स में भी कर रहे हैं। यंग एज के पेशेंट में तो रिजल्ट बहुत अच्छी होगी। अब आपको थोड़ा सा कैंसर ऑफ इसोफेगस के बारे में डॉक्टर आयशा बता दें। अस्सलाम वालेकुम। इसोफेजियल कैंसर जो खुराक की नाली का जो कैंसर है वो रूटीनली प्रेजेंट करता है। पेशेंट को खाने में रुकावट के साथ इसका मसला होता है। पहले सॉलिड्स के साथ इशू होता है, रोटी के नवाले के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता नरम ग़िज़ा और फिर पानी के साथ। तो इस वीडियो का मकसद ये है थोड़ा सा जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनको अवेयरनेस ना हो, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, ये बताने के लिए कि जब भी कोई ऐसे सिम्टम्स हो जिसमें खाने का नवाला फंसने का या कोई भी प्रॉब्लम पेश हो, तो जिसको जितना जल्दी उसकी तशख़ीस के लिए आप लेकर आएंगे तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे। इवन जो पेशेंट्स जिनकी एज ज़्यादा भी है, वो वीक भी है, तो जो मिनिमली इन्वेसिव या कैमरे के ज़रिए जो सर्जरी आजकल हम कर रहे हैं यहाँ पे खुराक की नाली के कैंसर के लिए, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तशख़ीस के लिए एंडोस्कोपी की जाती है, वो भी हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी, हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट डेवलप्ड है, वहाँ पे मौजूद है। और इस तशख़ीस के बाद अगर कैंसर आ जाए किसी इस रिपोर्ट में तो फिर हम सारी CT स्कैन वगैरह सब कुछ करवाने के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, उनसे सारा केस डिस्कस होता है और वो फिर प्लान करते हैं कि पेशेंट को स्टेज के हिसाब से कीमोथेरेपी की ज़रूरत है पहले या फिर वो सर्जरी की तरफ जाएगा। तो उस टीम की मीटिंग के बाद फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह से लेके चलना है। तो जो अर्ली स्टेज के कैंसर होते हैं या जिनको कीमोथेरेपी मिल चुकी होती है, उनको हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से ये पूरा का पूरा जो ट्यूमर है खुराक की नाली का वो रिमूव करके उसको रिप्लेस किया जाता है और खाने का प्रॉपर ये सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है। इस ऑपरेशन का फ़ायदा ये है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी है और बहुत सारी जो है पेशेंट को पेन और कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है पेशेंट। और अभी ये खाना पीना इनका जो है आज से इनका स्टार्ट हो गया है मुंह से, और इनकी जो क्लियरेंस हुई जो ट्यूमर है वो भी पूरा का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह इस कैमरे की सर्जरी के जरिए रिमूव भी हुआ है, सारे लिम्फ नोड्स वगैरह सब कुछ क्लियर हुआ है। तो अब ये हमारे पास फॉलो पे रहेंगी। तो दिस इज एन अवेयरनेस मैसेज के अगर कोई भी पेशेंट हो जिसकी इस तरह के कोई सिम्टम्स हो, इवन जो करोसिव इंटेक वाले पेशेंट्स होते हैं जिनकी खुराक की नाली जल जाती है, उसकी भी रिप्लेसमेंट कैमरे के थ्रू हम इसी तरह कर रहे हैं और वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। तो मेरी तरफ से ये है कि आप कंसल्ट कर सकते हैं इस मसले जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, सारी आपको ये आगाही दी है। और एक जो एंजाइटी या एक सवाल आम पब्लिक के ज़हन में होता है कि जी जो ऑपरेशन ओपन करके हम करते हैं, हाथ से फील करके देख के करते हैं,
वो कैमरे के रिजल्ट्स के कैसे बराबर हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि सारी दुनिया में अब जो है ये मिनिमली इन्वेसिव कैमरे की सर्जरी की तरफ बात चली हुई है, और इसके साथ हम ओपन सर्जरी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर देख के, और इंस्ट्रूमेंट इतने डेवलप हो चुके हैं कि हम ज्यादा बेहतर देख के और अच्छे तरीके से, जिस के केस में 24 लिम्फ नोड्स निकाली गई हैं। ओपन सर्जरी में बड़ा मुश्किल होता है कि हर कोने कुदरे में जाके लिम्फ नोड निकाली जाए, लेकिन इसमें कैमरे के साथ आपको एक एक कोना, एक एक कॉर्नर, एक एक एंगल बिल्कुल क्लियर नजर आता है, और इंटरवीजन आप उसको बड़े अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। थैंक यू।